हेलो गुरुजी। हेलो नहीं, जय सिया राम गुरुजी। जय सिया राम। आई एम नॉट इंग्लिश मैन, आई एम प्योर इंडियन। इवन आई एम प्योर इंडियन। सो मेरे 2 प्रश्न हैं। उसमें से पहला प्रश्न ये है कि अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करते हैं। वाह, हाँ, बहुत प्यारा। सुनिए, पहला उत्तर दे दें हम आपको। हाँ। किसी को बहुत क्रोध आता है, बहुत आवेश आता है, अनकंट्रोल हो जाते हैं, लैंग्वेज विचित्र हो जाती है, बॉडी के मूवमेंट विचित्र हो जाते हैं, हाव भाव बदल जाते हैं। पहली बात तो कोशिश ये करो कि आपको कोई गुस्से वाली बात आती है तो उसे दिमाग में ना आने दो, उसे मजाक में टालना शुरू कर दो। सबसे प्यारा सॉल्यूशन। हमारी एक आदत है, कोई भी गुस्सा वाली बात कोई करता है या कोई गलती करता है तो हम उसे मजाक में ले लेते, तो हंसी ठिठोली शुरू हो जाती है। पहला उपाय है। दूसरा उपाय, मेडिटेशन एवरीडे करो। 20 मिनट का ध्यान करो और अपनी वाणी पर, वाक्य पर नियंत्रण करना प्रारंभ कर दो कि हमें कब क्या बोलना है। क्योंकि गुस्से में व्यक्ति वो उन बातों को भी बोल जाता है जो कभी ठीक नहीं हो सकती। तो क्रोध पर नियंत्रण करने का पहला सॉल्यूशन, हर बात को आप हंसी में टालना शुरू कर दो जब गुस्सा आने लगे। दूसरा, गहरी लंबी सांस लेकर के, आंख बंद करके ऐसी कल्पना करो कि हमारे सामने छोटे से हनुमान जी खड़े हैं और वो अंगूठा दिखा रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। आपकी गुस्सा भाग जाएगी और आप मुस्कुरा देंगे। सबसे सरल सॉल्यूशन ये है मेडिटेशन के बाद। फिर तो बहुत उपाय हैं। भगवान शिव का अभिषेक करना, रोज 20-30 मिनट ध्यान करना और किसी की बातों को माइंड ना करना। पर ये सब डिफिकल्ट है, ये बहुत बच्चों के लिए बहुत, हम तो प्रयोग करते हैं इनका। कोई हमारे सामने, कई लोग होते हैं ना कि जैसे किसी को रोको भाई टच नहीं करना तो वो छूएगा, किसी को कह दो हाँ भाई अब जाओ ना आपकी बात हो गई ना, वो फिर भी खड़ा। अच्छा तो गुरुजी हमारी मौसी रह गई। अब ऐसे 8-10 बार कोई एक ही व्यक्ति को बार बार कहें, वो ना माने तो क्या होगा, आएगा ना। तब फिर क्या करना होता है, फिर अगर हम गुस्सा करेंगे तो लोग कहेंगे बताओ गुरुजी गुस्सा होते हैं। तब हमने एक सॉल्यूशन निकाल लिया। हम फिर लंबी सांस धीरे से लेते हैं, किसी को पता नहीं लगता, आंख बंद करते हैं, छोटे से हनुमान जी मुंह फुलाए हुए अंगूठा दिखा रहे, शांत हो जाए। सेकेंड, और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि भगवान से पूरी तरीके से कैसे जुड़ना चाहिए। वाह। कि वो तुम्हारा लाइक सब कुछ बन जाए, पर जैसे आप संत लाइक जैसे बन गए हो वैसे नहीं, मतलब नॉर्मल रहते हुए भी उनके इनिशियली उनके साथ जुड़ना। प्यारी बिटिया, हम कोई साधु नहीं, पहनावा थोड़ा मोड़ा हो गया, टीका हो गया 2.5-3 एकड़ का, एक खड़ाऊ पहन रखी हमने अलग से, बाकी तो एकदम कलरफुल रहते हैं। तो भगवान से पूर्णतया जुड़ने के लिए वेशभूषा की जरूरत नहीं। हर बात को, हर कर्तव्य को प्रभु से जोड़ देना कि ये हम नहीं कर रहे, परमात्मा कर रहा। दूसरा, बैलगाड़ी जानते हैं आप? बैलगाड़ी के नीचे एक बार एक कुत्ता जा रहा था, कुत्ता डीओजी डॉग जा रहा था। उस कुत्ते की पूंछ टच हो रही थी बैलगाड़ी में, और कुत्ता चल रहा था, बैल भी चल रहे थे तो गाड़ी भी चल रही थी। कुत्ता को लग रहा था वाह रे हम बैलगाड़ी चला रहे। और किस्मत की बात, कुत्ता ने देखा, सोचा कि चलो हम रुक कर देखते हैं, हम रुकते हैं तो गाड़ी रुकती कि नहीं। और वो रुका, और किस्मत की बात एक पत्थर में गाड़ी का पहिया अटक गया, गाड़ी रुक गई। तो कुत्ता को फिर तो और प्राउड हो गया, हो अब तो कुत्ता अपनी पूंछ को देखने लगा कि इतनी मजबूत गाड़ी को चला रहा है। तब तक आगे ऐसे लोगों का अभिमान बहुत जल्दी जाता है। आगे बैलगाड़ी के मालिक ने बैलों को निकाल दिया, केवल गाड़ी बची, कुत्ता दब गया। तब कुत्ता को समझ में आया, अरे ये तो भ्रम था, चलाने वाला तो कोई और था। ऐसे ही इंसान को भ्रम है कि हम कर रहे हैं, करने वाला कोई और है। तो जब हम इस बात से बाहर, इस मोटिवेशनल बात से पकड़कर और परमात्मा को सब कुछ श्रेय दे देते हैं,
तो हमारा प्रत्येक पल परमात्मा से बिना संत बने जुड़ जाता है। हरि बोल। हाँ, और एक चीज़ जस्ट लाइक कुछ आपसे उधार कर मांगनी दें। थी कि आप बस मैं और मेरी फैमिली पे आशीर्वाद कर दो। खुश रहो, आपका पूरा परिवार ठीक रहे। कहाँ रहते हैं? इंग्लैंड में? लेस्टर में ही रहता है। अरे बहुत होशियार हो, अच्छी बच्ची हो, खुश रहो, पूरा परिवार तमारू खूब खुशी रहे। थैंक पीछे यू। वाले भाई साहब को माइक दे दीजिए लास्ट। सीताराम गुरु जी, सीता। मेरा आपसे एक प्रश्न है बस। मैं सुंदरकांड पढ़ता हूँ, बट कई लोग बोलते हैं सुनना अच्छा होता है, कई लोग बोलते हैं जिन्हें पढ़ना। आता नहीं उन्हें सुनना अच्छा है। बट जिनको नहीं। मैं तो किस चीज़ का, सुनना है या पढ़ना, मतलब? आप ये पूछना चाहते हैं कि उचित क्या है? हाँ, मतलब इंटरनेट पे जो भी है उसके हिसाब से तो लोग बोलते हैं सुनना। गाड़ी चला रहे, चल रहे, समय नहीं है तब सुनना उचित है, पर पढ़कर जीवन में उतारना बहुत अच्छा है। पढ़ने में एक्चुअली वो श्लोक्स रहते हैं, तो अगर गलती हो जाए तो उससे मतलब। आप गलतियों पर ध्यान ना दो, परमात्मा पर ध्यान दो, सीताराम गुरु जी। गलती सुधर जाएंगी। ऐसा दुनिया में कौन है जो गलती ना करता हो? हम भी कई बार जो संस्कृत के श्लोकों में यहाँ वहाँ कर देते हैं, और हर विद्यार्थी करता है, तो कोई बड़ी बात नहीं, सुधार करो, पढ़ो। धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद। हमें लगता कि अब दरबार लगाना चाहिए। फिर यस, माँ को दे दो, माँ की इज्जत रखो। सदा खुश रहो। बागेश्वर धाम की, रामचंद्र भगवान की, सीताराम की, सन्यासी बाबा की, बागेश्वर धाम की, सनातन धर्म की। मेरा प्रश्न ये है, मैं आपको मिल चुकी हूँ, आपने मुझे प्रणाम किया था, आप भूल गए हैं। जब भी मैं आई थी, मैं लंदन से आई हूँ, स्पेशल आपके लिए आई हूँ। मुझे कोई काम नहीं था, मैं मेरे राम और मेरे लाला के लिए आई हूँ। मेरे राम और मेरे लाला के लिए आई हूँ। मेरे राम और मेरे लाला के लिए। मेरे पास छाती तो नहीं है, मगर ये शोल खोल कर दिखाती हूँ कि मेरे रोम रोम में मेरे राम मेरे लाला, मेरे राम मेरे लाला और मेरे हनुमान जी हैं। मैं सनातन धर्म में हूँ। बागेश्वर धाम की, हमारी मैया की जय हो। हाँ, हमारी मैया। ये कैसे कह दिया तुमने कि हम भूल गए? नहीं, मुझे याद कराना है। मुझे पता है आप मेरे, हमेशा मैं आपको देखती हूँ, मेरे सपने में भी देखती हूँ। मुझे नींद नहीं आती है आपके बिना, चैन नहीं है मुझे। वो तो आप जान सकते हैं कि मैं कितनी तड़पती हूँ आज, वो आपको पता होना है, क्योंकि आप तो सबकी पर्ची निकालते हैं, तो मेरी पर्ची तो आपको निकालनी पड़ेगी। मैं आपकी मैया हूँ और आप मेरे लाला हैं। आप मेरे लाला हैं। और आपके लिए मैं लंदन से कुछ लाई हो माँ? हार और मीठा मुंह कराने के लिए लाई हूँ। थैंक यू मेरी माँ। मैं भूल नहीं सकती हूँ। आप मैं आपकी यशोदा मैया हूँ। आप मेरे लाला हैं, आप मेरे राम हैं। जय हो मेरी माँ। बिल्कुल माँ, हम मिलते हैं। तुम ना माँ वहाँ बगल में आ जाओ, सोफा पे। हाँ, और एक मेरा, बस मैं आ रही हूँ आपको हार पहनाने के लिए। मेरा बहुत दिल है। आपको मना नहीं कर सकते हम माँ। एक लड़के को लेकर आ रही हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज, यस माँ। एक मिनट। राम जी, हमारे ऊपर बहुत लोगों का अधिकार है। उसी प्रकार जिंदगी में दुखों की बरसात से बचना है तो क्या उपाय? परमात्मा की छत्र छाया में आ जा। जैसे छाता बरसात से बचाता, वैसे ही परमात्मा दुखों से बचाता। तो रोने धोने में क्या फायदा?
आओ शरण में। किसकी? जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, परमात्मा की शरण में। आगे रामचरितमानस में रामायण की महिमा बताई। मंगलवार को रामचरितमानस प्रारंभ हुई प्रकाश से। कहां? अयोध्या में। एक और बात इसी में, रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें पूरी दुनिया के प्रश्नों का हल है। पत्नी का पति से कैसा नाता हो, पिता का पुत्र और पुत्री से कैसा नाता हो, इन सबका विश्लेषण अगर आपको देखना है तो रामचरितमानस में। इसीलिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा किसी को स्वीकार किया गया तो केवल हमारे प्रभु आराध्य श्री राम को स्वीकार किया गया। इनके चरित्र की एक और बड़ी अद्भुत बात, जो भी इनके चरित्र को एक बार सुन लेता है वो फिर इनका हो जाता है। रामचरितमानस के इतर पर आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। रामायण के अलावा आपको कुछ अलग से करने की सब कुछ रामचरितमानस में। ज्ञान इसमें, भक्ति इसमें, वैराग्य इसमें, त्याग इतना बड़ा, त्याग कितना बड़ा, 14 साल वनवास। कई लोग मौसम की तरह त्यागी होते हैं। एक सज्जन हमें मिले, उनका और सुनाओ आजकल तुम चप्पल क्यों नहीं पहने? बोले क्या बताएं, त्यागी हो गए, त्याग दिया है। उनका बहुत अच्छा है, होना चाहिए त्यागी। बाद में जब हमें पता लगा तो पता लगा कि भाई साहब कर्जा में हो गए, कर्जे के कारण त्यागी बन गए। तो त्याग का मतलब यह नहीं है कि तुम पे है नहीं हो तुम त्यागी बन जाओ। त्याग का मतलब यह है कि भोजन हो ना खाओ तो त्यागी कहलाओ, तो त्यागी कहलाओ। तो रामचरितमानस एक ऐसी भूमिका, एक ऐसा ग्रंथ, भाई का नाता। हम आपको एक कथा बताते हैं। अयोध्या में एक माता जी आई रामायण जी की पोथी लेकर, बड़ी भक्तिनी तोड़ी। एक भक्तनी माता जी अयोध्या आई, हाथ में रामचरितमानस की पोथी लिए, दिन न रात बैठी रहती। कहां? कनक भवन के द्वारे। कनक भवन के द्वार पर बैठ करके प्रभु का कीर्तन गाती। कीर्तन गाते 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 रामायण की कथा रोज सुनाती। महात्मा लोग बहुत मानते, महात्मा लोग वंदना करते। और बताओ माता जी सब ठीक है? जी महाराज, सबको धन्यवाद देती। रोज की आदत थी रामायण बांचने की। एक दिन रेलगाड़ी पर बैठी, प्रयागराज आई। कुंभ चल रहा था, माघ का मेला। तो कुंभ में स्नान करने रामायण की पोथी ली, रेलगाड़ी पर बैठ गई। और जैसे ही रेलगाड़ी पर बैठी तो उसी रेलगाड़ी के डब्बे में एक बड़े सिद्ध महात्मा बैठे थे, परम पूज्य श्री प्रातः स्मृति मधुमंगल दास महात्मा, बड़े सिद्ध कोटि के महात्मा। रेलगाड़ी प्रयागराज में रुकती है, माताजी उतरती हैं। तो महात्मा ने नाम तो सुन रखा था इन माताजी का। पूछा, अरे माताजी ये हाथ में क्या है? रामायण जी की पोथी है महाराज। अच्छा अच्छा, रामायण जी की पोथी। और बताओ भगवान? बोले हमारे तो यही भगवान। अच्छा, राम जी का कोई मूर्ति विग्रह? बोले नहीं नहीं, पोथी ही में ही राम जी है। अरे वाह, बहुत अच्छा है। तो लोगों से इन माताजी के बारे में सुन तो रखा था। रेलगाड़ी रुकी, महात्मा ने अपनी आंखों देखी घटना बताई। इन्होंने, महात्मा ने बोले भैया हमने सोचा चलो आज माताजी को देखें ये कैसे पाठ करती हैं, कैसे जाप करती हैं रामायण जी का। रेलगाड़ी रुकी, माताजी उतर गई। महात्मा भी अपना सामान शिष्यों को ठिकाने लगाकर बोले सुनो हम जरा इन माताजी के पीछे होकर आते हैं। और जब तक महात्मा जी सामान ठिकाने लगाते रहे तब तक माताजी संगम आई, जहां तीनों नदी मिलती हैं, वहां स्नान किया। माताजी बैठ गई, माताजी ने पोथी ली और बांचना प्रारंभ कर दिया। एक सज्जन आए तो गुड़ का प्रसाद लाए। महात्मा कोने में खड़े खड़े देख रहे थे।
कि पोथी को जैसे ही माता जी ने प्रणाम किया, न कोई हवा चली न कोई तूफान, अपने आप रामचरितमानस के पेज फड़फड़ाने लगे। और देखते ही देखते क्या देखते हैं महात्मा कि माता जी ने जैसे ही हाथ जोड़े, अब वो गुड़ का दोना अपने हाथ में लिया प्रसाद लगाने को, उसी वक्त रामायण जी की पोथी से श्री सीताराम का विग्रह निकला और माता जी के दोना का वह गुड़ का प्रसाद पा करके पुनः रामचरितमानस में समा गया। महात्मा कहते हमने अपनी आंखों से देखा, आंसू आ गए माता जी के चरणों में। माता जी अभी अभी कुछ आपने देखा? माता जी बोली हाँ देखा। क्या? बोले ये तो हमारा रोज का काम है, प्रभु राम जी को हम कुछ ना कुछ भोजन कराते हैं तो वो पोथी में से आते हैं और पा जाते हैं। ये कोई हम आपको सतयुग या द्वापर की कथा नहीं, हम आपको भरोसा बताते हैं। भरोसा अगर परमात्मा की कथा पर होगा तो परमात्मा वहां जहां भक्त की हां वहां भगवान है। भगवान कहां? जहां भक्त की हां भगवान वहां। जहां भक्त भाव से कह देता हमारे तो मीरा कहती मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरौना कोई। मीरा को तो सब जगह गोविंद दिखाई पड़ते। भक्त जिस भाव से भगवान को भजता है, देखो प्रार्थना मंजूर होती, देखो प्रार्थना जब दिल से होती है वो मंजूर करता है। प्रार्थना जब दिल से होती है, लेकिन बड़ी मुश्किल तो यह है कि यह बड़ी मुश्किल से होती है। वो मंजूर करता है प्रार्थना जब दिल से होती है, लेकिन बड़ी मुश्किल तो यह है कि यह बड़ी मुश्किल से होती है। कोई भक्त अगर उनको हृदय से पुकारे और प्रभु आए ना, ऐसा हो नहीं सकता। तो रामायण जी की पोथी नहीं है, आप सुनने वालों को हम प्रार्थना करें। मेरे माई बाप, हमारी प्रार्थना है कि या तो तुम रामचरितमानस को सुनना छोड़ दो या रामचरितमानस पर सब कुछ छोड़ दो। या तो तुम गुरु को मानना छोड़ दो अथवा गुरु पर सब कुछ छोड़ दो। अगर आपने परमात्मा पर सब कुछ छोड़ दिया, पर आपकी जिम्मेवारी नहीं है। नरसिंह जी की कथा किसकी जिम्मेवारी? परमात्मा की। मीरा की कथा परमात्मा। हम आपको एक घटना और बताएं, बहुत ही सत्य घटना है। धन्य इस घटना को हमने कई बार चरित्र को सुनाया है। सत्य घटना आपको हम बताते हैं। अयोध्या में एक महात्मा रहते थे, बड़े सिद्ध महात्मा। वो राम जी को अपना चेला मानते थे। क्या मानते थे? चेला। राम जी को खुद गुरु जी बने रहते थे। एक राम जी की चित्र की फोटो रखे रहते थे, हाथ में रोज सुबह लाठी लेते थे और रोज पढ़ाते, पढ़ो राजा के बेटा हो, काम आएगा, पढ़ाई कर लो, राजा बनना है तुम्हें, काम आओगे। और लाठी लेकर के इन्हें लगता था कि हम गुरुजी हैं, ये हमारे चेला हैं। श्लोक पढ़ाते थे, मंत्र पढ़ाते थे, ज्ञान विज्ञान पढ़ाते थे। अच्छा, उसी समय जैसे ही लाठी लेकर डांटते, सोई हवा चलती तो फोटो कांपने लगती तो इन्हें लगने लगता डर गए। अच्छा डरो ना, आज नहीं कल ये पाठ पूरा कर लेना। मंदिर रोज जाते, बिल्कुल सत्य घटना आपको बता रहे। मंदिर जाते, मंदिर में भगवान को प्रणाम नहीं करते क्योंकि गुरुजी हैं। भगवान के गले की माला खुद गले में डाल लेते और दोनों हाथ ऐसे करके चेला राम खुश रहो, रोज निकल आते। बाकी महात्मा बड़े परेशान, बड़े हैरान, कैसे महात्मा है भगवान को आशीर्वाद देते। अरे जो भगवान का आशीर्वाद पूरी दुनिया ले रही, उन परमात्मा को ये कहते थे भाई अपनी अपनी बात है। जो आशीर्वाद देता है वो लेता भी तो है, इन्हें जरूरत भी तो। एक दिन इनकी एक और आदत थी, ये जब भी मंदिर में जाते तो राम जी के गले की माला तो अपने गले में डाल लेते, लेकिन माता जानकी के सामने पर्दा लगा देते। क्यों? क्योंकि वो बहू है।
पुजारी जी से कहते पर्दा लगा दो, बाहर से आवाज, पुजारी जी हम आ गए, पर्दा लगा दो। पुजारी जी भी रोज पर्दा लगा देते। ये जाते राम जी के गले की माला अपने गले में डालते, चेला राम खुश रहो, अच्छे से रहना, राजा हो, सबकी देखभाल करना, प्रजा दुखी ना रहे, ये राजा का धर्म है। इतना ज्ञान रोज देते। भक्तों की पुकार तो परमात्मा सुनते हैं। एक दिन महात्माओं ने, अयोध्या के जितने महात्मा थे वो सब नाराज इनसे, इनको बुलाई ना, क्योंकि भगवान को आशीर्वाद देते। एक दिन महात्माओं ने एक षड्यंत्र किया, प्रायोजित। क्या? बोले एक काम करते हैं, ये रोज पुजारी जी से पर्दा लगवाते हैं, आज पर्दा नहीं लगाते हैं, देखते हैं हकीकत क्या है। आहा, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये सुबह से वही नियम 8 बजे का, 8 बजे प्रातः काल ये महात्मा दरवाजे पर बाहर आए, बाकी सब महात्मा छुपकर बैठ गए तमाशा देखने। इन्होंने आवाज लगाई, पुजारी जी हम आ गए, पर्दा लगा दो। तो पुजारी जी का तो रोज का काम था, कई साल बीत गए थे। आज पुजारी जी के हाथ पकड़ लिए महात्माओं ने, औरों ने जो जलन करते थे, उन्होंने, आज नहीं लगाओगे। ठीक है। पुजारी जी रुक गए, छिपकर देखने लगे, और ये तो बड़ी मस्ती में महात्मा चले आए ऊपर, इनका तो काम ही था। और जैसे ही नजदीक आने लगे तो प्रभु राम को लगा कि कहीं ऐसा ना हो आज हमारे गुरुजी का नियम टूट जाए, और कहीं ये जानकी का मुख ना देख ले, ये तो इनकी बहू लगती है, नियम टूट जाएगा। तो तुरंत माता जानकी की तरफ प्रभु ने इशारा किया, अब तुम ही लीला करो। तो स्वयं मां जानकी ने उठकर अपने हाथों से पर्दा लगा लिया। और जहां पर्दा लगाया महात्मा देखते रह गए। आज भी अयोध्या में कांच मंदिर के पास वो मंदिर है, आज भी है, जहां माता जानकी ने अपने हाथ से पर्दा लगाया था। महात्माओं की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, हमें क्षमा कर दो। तो इन्होंने कहा क्या हुआ भाई? पूरी लोगों ने, महात्माओं ने अपनी घटना बताई कि आज हम लोगों ने पर्दा नहीं लगाया। तो जैसे ही झांक कर देखा तो माता जानकी हाथ आगे बढ़ाए हैं। इनकी आंखों से आंसू आ गए, महात्मा की आंखों से आंसू आए। इन्होंने राम जी की माला अपने गले में डाली, बोले चेला राम खुश रहो, अब आज के बाद हम भीतर नहीं आएंगे, आज के बाद हम भीतर नहीं आएंगे। किसी ने कहा क्यों? बोले इसलिए नहीं आएंगे, हमारी बहुरानी को हमारे कारण कष्ट उठाना पड़ता है। अब तो रोज बाहर से ही निकलते और बाहर से ही कह देते चेला राम खुश रहो, मंदिर के बाहर से ही। तो देखो हम आपको बताना ये चाहते हैं, प्रभु मंजूर करते हैं सदा जब दिल से होती है, पर मुश्किल तो यह है कि यह प्रार्थना बड़ी मुश्किल से होती है। भगवान पर भरोसा हो, भगवान पर विश्वास हो, भगवान की कथा पर भरोसा हो तो भक्ति दृढ़ होती है और भगवान को मिलने में देरी नहीं होती है। जाऊं कहां तजी चरण तिहारे, जाऊं कहां तजी चरण तिहारे। प्रभु के चरणों को त्याग कर। तो अब मेरे पागलों, आगे कथा में रामायण में राम जी की महिमा आई, भगवान शंकर का विवाह हुआ। अगर विवाह की कथा बताएंगे तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि कल हमने कहा था कि आज हमें जन्म करवाना है, और हम जन्म आज करवा पाएंगे तभी हम तुम्हें बढ़िया विवाह का जनकपुर की कथा सुना पाएंगे। और हमारे मन में जनकपुरी कथा सुनाने का बहुत भाव है, और हम चाहते हैं कि लंदन वालों को जनकपुरी ससुराली की पूरी कथा सुनने को मिले। और भगवान की कृपा है, आज तक का दरबार था, अब कल से हम टाइम पर आएंगे। 2 दिन दरबार था इसलिए बेटाइम थे, अब सब टाइम पर है। कल से रोज टाइम पर हम आएंगे 3:30-4 बजे। 2 टाइम इसलिए बता दे कि तुम एक पकड़ के न रह जाओ। तो 3:30 हाईएस्ट 4, उसके पहले आप अपने घर से निकालिए कार, आ जाइए कथा में सरकार, तभी होगा बेड़ा पार।
तो आज कहो तो अवतार मनवा दे। जल्दी तो नहीं है तुम्हें, है ऐसा? अच्छा, तो दिन भर से बैठे बोरिंग तो नहीं हो रहा है? बुरा तो नहीं लग रहा? अब लग भी रहा होगा तो क्या करोगे? कर भी क्या सकते। लेकिन एक बात बताएं, कथा में समय का पता ही नहीं लगता। हम जब आए थे तब भोजन करके आए थे यहीं बगल में, जल्दी जल्दी खाए, और हमारा मन ये था कि आज 1 घंटा कथा कर लेंगे फिर जल्दी चलेंगे, ठीक से खा पी कर सोएंगे। अब कब 1 घंटा हो गया पता नहीं कितना बजे, 9 बज गए सही में। अरे भाई हम तो दिन में भीतर घुसे थे, रात हो गई। मार लिया यार। लोग कहते हैं अब इन्हें पागल ना कहा जाए तो, भाई इन्हीं को पागल ना कहा जाए तो किन को पागल कहा जाए? इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। अरे हमें पागल ही रहने दो, ऐसे पागल ही अच्छे हैं। कितना आनंद आ रहा। देखो कोई कल्पना नहीं कर सकता कि लंदन में भी लोग इतने फ्री हो सकते हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि दिन भर से लेन लगी हो, 6 बजे सुबह से, और शाम के 6 बज गए और 6 के उल्टे हो गए। सुबह 6 के उल्टे हो गए, रात के 6 को उल्टा करो सो कितने, 9, और रात के 9 बज गए। बताओ तो, फिर भी कह रहे कि चल लें दो। हाँ भाई, अच्छा जल्दी किन किन को, हाथ उठाओ। माता जी निकल जाओ, दरवाजे खुले हैं, क्यों टेंशन में हो? हमारे कौन आगे पीछे कोई है अभी, हमें कौन रोटियां बनाना है? हाँ निकल जाओ, गेट खुले हैं। कोई बात, एक बात बताएं, हमको भी आप लोगों को कथा सुनाकर बहुत आनंद आया।